Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about the special keys in keyboard. So what are the different special keys in keyboard? So this is our today's topic. So the first special key is space bar key. फर्स्ट वन इज स्पेस बार की। तो प्रैक्टिकली अब आपको पहले दिखाता हूँ स्पेस बार की क्या होता है। ये देखिए, ये जो की है ना, ये लॉन्गेस्ट की है। स्पेस बार की क्या होता है, कीबोर्ड में जो है सबसे बड़ा की होता है। ये पूरा ये क्या होता है, होल को कीबोर्ड बोलते हैं। अब इस कीबोर्ड में जो सबसे लंबा जो की होता है ना, ये वाला की सबसे बड़ा की है, तो इसको बोलते हैं स्पेस बार की। इसी को बोलते हैं स्पेस बार की। तो व्हाट इज स्पेस बार की? द लॉन्गेस्ट की on the keyboard, the longest key on the keyboard, the longest key on the keyboard, the longest key on the keyboard is known as space bar key. Space bar. It is used to give blank spaces between letters or number. So this is what is space bar key. Space bar key here in the keyboard, this longest key is the space bar key. और इसका क्या यूज है, इसलिए इसको यूज करते हैं, जैसे हमारे पास अल्फाबेट कीज लास्ट क्लास में बताए थे। तो ये अल्फाबेट की ये जो क्या होता है, इस अल्फाबेट को क्लिक कीजिएगा तो ए प्रिंट होता है, ठीक है ना। इसको क्लिक कीजिएगा तो एस प्रिंट होता है, इसको क्लिक कीजिएगा तो डी प्रिंट होगा, इसको एफ को क्लिक कीजिएगा तो एफ प्रिंट होता है। तो वैसे ही स्पेस बार की को क्लिक करने पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो फिर होगा क्या, एक स्पेस खाली जगह क्रिएट कर देगा। कहाँ पर? लेटर्स के बीच में और नंबर्स के बीच में। अब देखिए कैसे, जैसे हम बता रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ पर सुशील एस अल्फाबेट की प्रेस किए, फिर कीबोर्ड में यू को प्रेस किए, फिर एस को प्रेस किए, फिर एच को प्रेस किए, फिर आई को प्रेस किए, फिर एल को प्रेस किए। अब सुशील के बाद मैं कुमार लिखना चाहता हूँ, लेकिन ये कर्सर जहाँ भी ब्लिंक कर रहा है ना, वहाँ पर मैं एक स्पेस देना चाहता हूँ। तो ये जो हमारे पास स्पेस बार की है ना, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कर्सर यहाँ पर था, एक बार मैंने प्रेस किया कीबोर्ड में स्पेस बार की, तो देखिए कर्सर मूव कर गया, मतलब एक स्पेस खाली जगह क्रिएट कर दिया। कहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ एक खाली जगह क्रिएट हो गया, ठीक है ना। जहाँ पर कर्सर है इसके पहले देखिए इतना स्पेस क्रिएट होगा। अगर फिर से एक बार स्पेस बार की क्लिक किए तो देखिए इतना अब खाली स्थान क्रिएट हो गया। तो स्पेस बार क्या क्रिएट करता है? एक ब्लैंक स्पेस। अब देखिए फिर के लिखे, फिर यू एम ए आर, और फिर अगर हमको स्पेस चाहिए तो एक बार क्लिक किए तो ये स्पेस हुआ, फिर क्लिक किए तो देखिए स्पेस हुआ। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एस कीबोर्ड में प्रेस किए तो एस प्रिंट हुआ, यू क्लिक किए तो यू प्रिंट हुआ, एस कीबोर्ड में क्लिक किए तो वो प्रिंट हुआ, फिर एच कीबोर्ड में अल्फाबेट की को प्रेस किए तो एच आया, फिर आई अल्फाबेट की को
मैंने कीबोर्ड में प्रेस किया तो आई प्रिंट हुआ, फिर एल मैंने क्लिक किया कीबोर्ड में तो एल प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर क्या क्लिक किया, यहाँ पर ये स्पेस है, इसी को बोलते हैं स्पेस, ये जो दिख रहा है ना ये एक स्पेस है, तो ये स्पेस बार की को प्रेस किए तो ये स्पेस क्रिएट हुआ, ठीक है ना। फिर एक स्पेस बार क्लिक किए तो वो एक स्पेस खाली जगह क्रिएट हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर मैंने के क्लिक किया, फिर यू क्लिक किया, फिर एम क्लिक किया, फिर ए, फिर आर, फिर मैंने स्पेस बार क्रिएट किया तो एक ब्लैंक फिर क्रिएट हो गया, ब्लैंक स्पेस खाली जगह। फिर एक बार ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुआ, कैसे, तो स्पेस बार की को मैंने प्रेस किया। तो स्पेस बार की जो होता है ना कुछ प्रिंट नहीं करेगा, एक स्पेस जनरेट कर देगा, कहाँ पर, किसी भी नंबर्स के बीच में, किसी भी लेटर्स के बीच में, किसी भी। सो ये क्या हुआ, ये दो, ये एक सुशील है और ये कुमार है, तो सुशील और कुमार के बीच में हमको स्पेस चाहिए, तो दो स्पेस चाहिए, तो मैंने दो बार स्पेस बार क्रिएट किया, क्लिक किया है। और एक और स्पेस चाहिए तो एक बार और क्लिक करेंगे, एक और स्पेस चाहिए तो एक बार और क्लिक करेंगे स्पेस बार। तो जितना स्पेस चाहिए देखिए, फिर स्पेस चाहिए तो क्लिक किए एक बार, फिर स्पेस चाहिए तो एक और क्लिक किए, स्पेस बार चाहिए तो क्लिक किए। अब देखिए फिर हमको स्पेस जो है कुमार और पांडे के बीच में जो डिस्टेंस है और ज़्यादा चाहिए, तो एक बार और क्लिक किए, एक और क्लिक किए, एक और क्लिक किए, जैसे जैसे क्लिक किए देखिए ये स्पेस बढ़ते गया। अब देखिए स्पेस बार हम नंबर्स के बीच में देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने 88 लिखा है यहाँ पर, अब अगला यहाँ पे लिखे ना कुमार के नीचे, तो स्पेस बार दिए, स्पेस बार दिए, फिर स्पेस बार क्लिक किए, स्पेस बार क्लिक करते गए, देखिए कर्सर मूव करते गया, ठीक है ना। अब ये इतना स्पेस बार क्रिएट हुआ, इतना स्पेस बार ने स्पेस क्रिएट किया, तो मैंने कीबोर्ड में लॉन्गेस्ट की स्पेस बार जो उसको 4 और 5 टाइम्स क्लिक किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने 99 किया, अब फिर एक बार स्पेस बार क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किए, फिर क्लिक किए, फिर क्लिक किए, फिर, तो देखिए यहाँ पे आया, ठीक है ना कर्सर। अब फिर यहाँ पे सपोज 100 लिख दिया, फिर 100 लिख दिया, तो ये कैसे हुआ, 88 के बाद ये एक स्पेस जनरेट हुआ, स्पेस बार की को प्रेस किए तो ये इतना जगह स्पेस क्रिएट हुआ, फिर एक बार क्लिक किए तो ये स्पेस क्रिएट हुआ, फिर एक बार क्लिक किए तो ये एक स्पेस, एक बार लॉन्गेस्ट की को, जैसे एक अल्फाबेट को क्लिक करने पे ये प्रिंट होता है, स्पेस बार की को प्रिंट करने पे इतना जगह क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है ना, खाली जगह। फिर एक बार क्लिक किया हुआ स्पेस क्रिएट हुआ, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह। तो जितना खाली जगह आपको ये करना है, क्रिएट करना है, उतने बार स्पेस बार की को प्रेस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेस बार की। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट की इज कैप्स लॉक की। सेकेंड की इज कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की is the second key in the second types of key in the special keys. In the special keys, first one is space bar key, second one is caps lock key. Now see practically caps lock key कौन होता है। तो ये देखिए कीबोर्ड में ये जो है ना की, इस की को कैप्स लॉक की बोलते हैं, कैप्स लॉक की। अब इसका कैप्स लॉक की क्या होता है, ये देखिए कीबोर्ड में ये कैप्स लॉक की लेफ्ट साइड में होता है, कैप्स लॉक की लेफ्ट साइड में ही होता है, इधर देखिए कहीं भी वो नहीं रहेगा। सो इसका काम क्या है, अब इसमें ये कीबोर्ड में जो अल्फाबेट कीज है, यहाँ पे ए आपने अगर प्रेस किया है तो वो क्या होगा, प्रिंट होगा, कहाँ पर, ये जो है प्रिंट होगा। लेकिन ये जो देखिए यहाँ पे कैपिटल में सब दिख रहा है, ए भी कैपिटल में, एस में भी, बी भी, एफ भी, ये सारे कैपिटल में दिख रहे हैं, लेकिन जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये प्रिंट होगा ना, तो ये स्मॉल में प्रिंट होता है, ये स्मॉल लेटर में प्रिंट होगा, ए कैपिटल में प्रिंट नहीं होगा, स्मॉल में प्रिंट होगा। अगर आपको ए को कैपिटल में प्रिंट करना है तो कैप, ये जो की है ना, पहले इसको ऑन करना पड़ता है। ऑन मतलब इसको क्लिक कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि ए यहाँ पर अगर क्लिक कीजिएगा तो वो ए कैपिटल में प्रिंट होगा। अगर ये कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिएगा, ऑन था फिर से उसको ऑफ कर दीजिए, मतलब फिर से एक बार क्लिक कीजिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो अगर ए को क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, फिर स्मॉल में ही प्रिंट होगा। फिर आपको ए को कैपिटल में प्रिंट करना है तो फिर कैप्स लॉक की को, इस की को दबा देना होगा। दबाने से क्या होगा, ये
मतलब कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर किसी भी अल्फाबेट की को अगर अल्फाबेट की को डी को प्रेस कीजिएगा तो कैपिटल में प्रिंट होगा, कैपिटल में वो प्रिंट होगा। सो व्हाट इज कैप, सो ये जो है कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक की है। अब कैप्स लॉक की क्या है, सो इट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग अल्फाबेट्स इन कैपिटल। इससे होता क्या है कि जितने भी अल्फाबेट चीज है ये सब क्या है, जेड से लेकर एम, ए से लेकर एम, एल, क्यू से लेकर पी, तो ये सब अल्फाबेट चीज है। सो जितने भी अल्फाबेट चीज है उसको अगर कैपिटल में प्रिंट करना है, कैपिटल लेटर में प्रिंट करना है तो कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ता है, मतलब स्टार्ट करना पड़ता है। कैसे ऑन होगा, एक बार इसको प्रेस कर देंगे ऑन होगा। इसको ऑफ करना है तो एक बार क्लिक कर दिए ऑफ हो जाएगा। Now that is the point is to activate the caps lock key, press it once। अब एक बार इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब वो अगर किसी भी अल्फाबेट कीज को, किसी भी अल्फाबेट कैप्स लॉक की क्या लिखा हुआ, टू एक्टिवेट द कैप्स लॉक की प्रेस इट वंस, ठीक है ना। एक बार इसको प्रेस करना मतलब दबाना, जैसे ही एक बार दबा देंगे तो ये जितने भी अल्फाबेट कीजिए, अगर किसी को भी क्लिक कीजिएगा ना तो कैपिटल लेटर में प्रिंट होकर आएगा, ठीक है ना। एंड टू डीएक्टिवेट press it again और फिर से इसको प्रेस कीजिएगा, किसको, फिर से कैप्स लॉक को प्रेस कीजिएगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब नॉर्मली अल्फाबेट की स्मॉल में फिर से प्रिंट होगा। मतलब अगर कैप्स लॉक, अगर हम लोग नॉर्मली कीबोर्ड में कैप्स लॉक ये जो है ये कैप्स लॉक को ऑन नहीं किए हैं, मतलब एक्टिवेट नहीं किए हैं। अगर कीबोर्ड में मैं पहले अगर आर प्रेस करता हूँ, देखिए आर प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, स्मॉल में आएगा, फिर ए प्रेस करता हूँ तो स्मॉल में आएगा, फिर एम प्रेस करता हूँ तो स्मॉल में आएगा। तो अगर हमको कैपिटल में चाहिए तो क्या करना होगा, पहले ये जो कैप्स लॉक है ना, ये कैप्स लॉक इसको क्लिक कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। मतलब जैसे ही इस पे ये क्लिक करेंगे ना तो ये क्या होगा, जो भी प्रिंट करेंगे अब देखिए कैपिटल में आएगा, राम RAM लिख दिए, ठीक है ना, तो ये कैपिटल में होगा। और इसको फिर से क्लिक कर दिए, देखिए क्लिक कर दिए, अब जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, स्मॉल में आएगा, सचिन, ठीक है ना। अगर आपको स्मॉल कैपिटल मिलाकर लिखना है तो सपोज इसको क्लिक कर दिए कैप्स लॉक को तो ऑन हो गया। ऑन हुआ तो फिर क्या करेंगे, मान लीजिए हमको लिखना सौरभ, S कैपिटल में लिखना है और वो स्मॉल में लिखना है, तो वो स्मॉल में लिखना है। अभी ये कैप्स लॉक ऑन है, अगर वो क्लिक करेंगे इसको तो कैपिटल में ही प्रिंट होगा, लेकिन मुझे स्मॉल में लिखना है तो इसको क्लिक कर दिए, क्लिक किए, अब जो भी लिखेंगे तो स्मॉल में आएगा। So this is caps lock. This is all about the caps lock. Now the next one is backspace key. Next key is backspace key. What is backspace key? Backspace key. The next one is backspace key. This key is used. It is used to erase a character it is used to erase a character to the left side of
side to the left side of the cursor. लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अब प्रैक्टिस देखिए, बैक स्पेस किसको बोलते हैं, ये देखिए ये जो की है ना, अब देखिए कैप्स लॉक की है, इसमें लिखा हुआ ये कैप्स लॉक की है, ठीक है ना। ऐसे ही बैक स्पेस की जो है, इसको देखिए प्रिंटेड है, लिखा हुआ बैक स्पेस, तो इसको ही बैक स्पेस बोलते हैं। अब इसका काम क्या है कि देखिए, सपोज मैंने कीबोर्ड में लिखा रमेश लिखा, ठीक है ना, मैंने कीबोर्ड में रमेश लिखा। अब देखिए जैसे ही मैंने रमेश लिखा और फिर से देखिए रमेश मैंने लिखा, अब देखिए कर्सर जो है यहाँ पर है, ब्लिंक कर रहा है। अब जैसे ही कर्सर में इस बैक स्पेस को क्लिक करेंगे तो ये कर्सर के लेफ्ट साइड मतलब इधर हुआ, राइट साइड मतलब इधर हुआ। जैसे ही अगर हम क्या करेंगे, ये बैक स्पेस को क्लिक करेंगे, बैक स्पेस की को, तो ये कर्सर जो है यहाँ पे देखिए, कर्सर यहाँ पर है, इसके लेफ्ट में एक कैरेक्टर है ये, ठीक है ना। ये क्या है, कीबोर्ड में जो कुछ भी है ना, कीबोर्ड में ए एक अल्फाबेट कीज है, एस एक अल्फाबेट कीज है, डी एक अल्फाबेट कीज है, 1 एक न्यूमेरिक की है, 2 एक न्यूमेरिक की है, 3 एक न्यूमेरिक की है, ठीक है ना। लेकिन सब कुछ क्या है, सारे को ये हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। किसी भी की को ले लीजिए, ये स्पेस बार क्या एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। ऐसे ही हम बोले ए एक कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। सो 2 एक कैरेक्टर, सो एवरीथिंग इज कैरेक्टर हियर ओनली, सारे चीज को कैरेक्टर ही बोलते हैं। तो अब देखिए स्पेस बार की, ये जो बैक स्पेस की है, इसको क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पर, तो उसके लेफ्ट में जो एक कैरेक्टर है उसको डिलीट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, इरेज कर देगा, या डिलीट बोल सकते हैं, या इरेज बोलिए, जो भी बोलिए सेम ही है। फिर एक बार क्लिक करेंगे बैक स्पेस की को, तो देखिए ये जो बैक स्पेस है, इसको फिर एक बार क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, ये एस रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब करेंटली यहाँ पे कर्सर है, जहाँ पे कर्सर रहेगा उसके लेफ्ट साइड में एक कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। इसमें एक बार क्लिक किए, ये ई रिमूव होगा, फिर से क्लिक करेंगे तो एम रिमूव होगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ए रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिर से क्लिक करेंगे तो आर रिमूव। तो ये बैक स्पेस क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड कर्सर के डिलीट करता है या रिमूव करता है, ठीक है ना। तो बैक स्पेस की यही इसका काम यही होता है। और कीबोर्ड में बैक स्पेस की जो होता है ना, एक ही होता है, एक ही होल। देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक होल देखते इस पार्ट को, तो बैक स्पेस एक बार यहीं पर है, ठीक है ना। इधर देखिए कोई बैक स्पेस की नहीं। तो इन द कीबोर्ड ओनली 1 बैक स्पेस की इज देयर, ओनली 1 बैक स्पेस की इज देयर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ की इज शिफ्ट की। फोर्थ वन इज शिफ्ट की। So shift key is used. This key is used to type special symbols present on top of the this key is used to type special symbols present on the upper part of the keys। मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर हम लोग बोले कंट्रोल ये की है, इसमें अगर हम लोग अल्फाबेट की से बात करें जेड, तो इसमें क्या है, इस की में सिर्फ एक ही सिंबल है, जेड है। इस की में एक ही सिंबल है, एक्स है। इस की में एक ही सिंबल है, सी। इस की में एक ही सिंबल है, भी। इस की में एक ही सिंबल है, बी। इस की में एक ही सिंबल है, एन। इस की में एक ही सिंबल है, एम।
लेकिन इस की में देखिए दो सिंबल है, दो सिंबल है। क्या है? एक नीचे लिखा हुआ है कॉमा, एक ऊपर है लेस देन। इस की में दो हमारे पास सिंबल है, एक डॉट है और एक ग्रेटर देन है। इस की में दो सिंबल है, ऊपर में क्वेश्चन मार्क, अपर पार्ट यही है, अपर पार्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, लोअर पार्ट में फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है। इसमें देखिए अपर पार्ट में लेस देन है और लोअर पार्ट में कॉमा है, अपर पार्ट में यहाँ पे ग्रेटर देन है और लोअर पार्ट में डॉट है। ऐसे ही हम बात करें तो ये सब में देखिएगा यहाँ से ए से लेकर एल में सब एक ही सिंबल है, लेकिन इस दो की में देखिए अपर पार्ट में कॉलन है, नीचे में सेमी कॉलन है, अपर पार्ट में डबल कोट इसको बोलते हैं और लोअर पार्ट में कॉमा है, ठीक है ना, लोअर पार्ट में कॉमा है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोले तो यहाँ पे देखिए ये जो की है इसमें दो सिंबल है, अपर पार्ट में कर्ली ब्रैसेज, ओपन कर्ली ब्रैसेज बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट लोअर पार्ट में है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पर टॉप में और अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर इसमें बोले तो अपर पार्ट में हमारे पास एक सिंबल है, उसका नाम है और सिंबल, और लोअर पार्ट में बैकवर्ड सिंबल है, बैकवर्ड, ठीक है ना, बैकवर्ड। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड और इसको बोलते हैं बैकवर्ड। फॉरवर्ड स्लैश इसको बोलते हैं इस सिंबल को, और इस सिंबल लोअर वाले को बैकवर्ड सिंबल। ऐसे ही देखिए ये ऊपर में जो की है ना, जितने भी न्यूमेरिक वाले की है यहाँ पे देखिए 1, तो 1 के ऊपर हमारे पास क्या है? एक सिंबल है, ठीक है ना, प्रिंटेड है, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। सिंबल 2 है, उसके ऊपर हमारे पास एक अपर पार्ट में देखिए तो एक सिंबल प्रिंटेड है @ 3 जो लिखा हुआ नंबर, उसके ऊपर हमारे पास हैश सिंबल है, हैश सिंबल प्रिंट है। 4 है तो डॉलर प्रिंटेड है अपर पार्ट में। 5 इसके अपर पार्ट में परसेंटेज है। 6 है अपर पार्ट में, इसको कैप बोलते हैं, कैप और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है का काम करता है ये, ठीक है ना, कैप। 7 है, इसको अपर पार्ट में एंड है। 8 है अपर पार्ट में स्टार है, स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन सिंबल है। 9 है उसके अपर पार्ट में ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, ब्रैकेट है। और 0 है उसके ऊपर में क्लोज ब्रैकेट है। और ये नीचे देखिए, नीचे जो है इसको बोलते हैं अंडरस्कोर बोलते हैं, और ऊपर वाले को सिंबल को माइनस बोलते हैं। नीचे जो है इसमें इस की में दो सिंबल है, नीचे सिंबल जो है इक्वल टू है और ऊपर जो सिंबल है प्लस है, ऊपर सिंबल प्लस है। सो अगर किसी भी की में दो सिंबल है, जैसे ये हम लोग की 4 की बात करें तो इस की में दो सिंबल्स प्रिंटेड है, ठीक है ना, लोअर पार्ट में नंबर है, अपर पार्ट में डॉलर है। इस की बात करें तो लोअर पार्ट में हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है, अपर पार्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो अगर किसी भी की में दो सिंबल प्रिंटेड है, दो सिंबल उसमें दिख रहा है, अगर उसके अपर पार्ट को प्रिंट करना है, अपर पार्ट को प्रिंट करना है तो हमको क्या करना होगा? शिफ्ट की को दबाना होगा। पहले शिफ्ट की को एक्टिवेट करना होगा, एक्टिवेट करने के मतलब इसको एक बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे ना, अब फिर मान लीजिए इसको शिफ्ट को एक बार क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद अगर हम लोग 4 को फिर से क्लिक करेंगे तो अब 4 नहीं प्रिंट होगा। इस की का ये जो की है, इसको अगर पहले शिफ्ट की को एक्टिवेट कर देंगे, एक बार प्रेस कर देंगे और फिर इस की को प्रेस कीजिएगा ना, तो 4 नहीं प्रिंट होगा। इन दैट केस डॉलर विल बी प्रिंटेड, अपर पार्ट जो है ना वो प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए शिफ्ट की प्रेस कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे आप 8 को, ये वाले की को प्रेस कीजिएगा ना, तो नीचे इस वाले की को प्रेस कीजिएगा तो 8 प्रिंट नहीं होगा, उसके अपर पार्ट प्रिंट होगा, स्टार, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इसको शिफ्ट क्लिक किए हैं और आप इसको क्लिक कीजिएगा, इस वाले की को, तो ये लेस देन प्रिंट होगा, ना कि ये लेस देन प्रिंट होगा। अगर शिफ्ट को ऑन किए हैं, ऑन किए करने का मतलब क्या? एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने का मतलब क्या? एक बार प्रेस किए हैं, ठीक है ना, तो प्रेस किए हैं, दबा के रखना पड़ता है। प्रेस का मतलब यहाँ पे देखिए कैप्स लॉक को एक्टिवेट करने का मतलब उसको क्लिक कर दिया और फिर छोड़ देंगे, लेकिन शिफ्ट को क्या होगा? दबा के रखना पड़ता है। और साथ में शिफ्ट को दबा के रखिएगा और साथ में मान लीजिए आप इस वाले की के अपर पोर्शन को
प्रिंट करना है तो इसको फिर प्रिंट क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, तो ये हमारा क्या होगा, एंड, इसको बोलते हैं एंड सिंबल, तो एंड सिंबल प्रिंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैप्स शिफ्ट की। और शिफ्ट की जो होता है होल कीबोर्ड में दो शिफ्ट की होता है, एक देखिए एक शिफ्ट की यहाँ पे है और एक शिफ्ट की यहाँ पे, तो दोनों शिफ्ट की का काम एक ही है, ठीक है, काम अलग अलग नहीं है, ये दो अलग अलग जगह पर है सिर्फ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शिफ्ट कीज, दिस इज ऑल अबाउट शिफ्ट कीज। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग स्पेशल कीज like enter key, symbols key, tab key. That's all for today. Thank you.